हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 2p p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1 अपॉन p। p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करें इसमें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में p से अगर डिवाइड कर दें तो देखिए क्या बनता है। p से अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर अगर p से डिवाइड करेंगे तो p माइनस 2 प्लस 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। अब देखो ये आपको यहाँ से दिख गया होगा p प्लस 1 अपॉन p, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो और क्या कर सकते हैं इसमें कि ये पूरी वैल्यू जो है ये 1 के पास भेज दें और ये 4 2 से मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 2 कितना हो जाएगा 8। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, p प्लस 1 अपॉन p को एक साथ कर लेते हैं, माइनस 2 इधर है, ये माइनस 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। यानी p प्लस 1 अपॉन p की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 10। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, 10 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ सॉरी 10 नंबर नहीं, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए रफ कर दे रहे हैं इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य में 20% और 25% की दो क्रमागत छूट जो है वो 250 रुपए की एकल छूट के बराबर है। यानी आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 20% और 25% के। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, 20% और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए तो 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45। 20 गुणे 25 बटे 100, तो 20 से काटोगे 5 बार जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100 और 55 25 हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 40%। ये जो 40% है ये आपका नेट डिस्काउंट है और आपकी किसके बराबर है, एकल छूट 250 के बराबर है। यानी ये जो 40% है ये किसके बराबर है 250 के। आपको वैल्यू फाइंड करनी है एमपी की। तो पहले एमपी कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, एमपी पे तो छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमपी पे। तो 40% की जो वैल्यू है वो 250 दी गई, तो यहाँ से 100% यानी एमपी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 4% की जो वैल्यू किसके बराबर है 25 के। अब ये देखिए ये 4 है ना, 100 का कितना टाइम्स है 25 टाइम्स है, तो ये वाली वैल्यू को भी क्या कर दें 25 टाइम्स कर दें, कितनी आ जाएगी 25 का 25 625 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो एक्चुअल एमपी का प्राइस आ चुका है वो कितना आ चुका है 625। अब देखो इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 25% अधिक है। यानी एमपी और सीपी का जो रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये 4:5 हो जाएगा। ठीक है, और एमपी की वैल्यू आपको दी गई कितनी 625 दी गई है, तो एसपी की वैल्यू क्या, सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। फिर से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, एक की वैल्यू 125 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 425 चौको 500 आ जाएगी। यानी जो आपका सीपी है वो कितना आ जाएगा 500 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। ठीक है, 500 इसका आंसर होगा। रफ कर दे भाई इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी ने 2:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया है। सी उनसे 3 माह बाद, याद रखिएगा इस बात को, 3 माह के बाद बी की 4/5 राशि निवेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले इनका रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, कि कितना कितना किसने निवेश किया हुआ है। ए बी का जो रेशियो वो कितना है 2:5 का है। जो सी है ना, पहली बात तो 3 माह के बाद जुड़ा हुआ, ये बात की बात है, टाइम को बाद में कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहले आप देखिए सी ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, सी ने बी का 4/5 कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यानी कि 4/5। 4/5 करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, जो सी ने इन्वेस्ट किया है वो 4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, यानी इनका कैपिटल का जो रेशियो आ गया वो 2:5:4। यहां तक की बात क्लियर है ना। अब देखिए
सी ने 3 महीने के बाद इन्वेस्ट किया है, यानी कितने महीने तक के लिए इन्वेस्ट किया है? 9 महीने तक के लिए। इन लोगों ने 12 महीने, क्योंकि इनका कोई शुरुआत से ही इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो 12-12 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। देखिए इस रेशियो को आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लो, या इसको छोटा कर सकते हो। छोटा करने के लिए इसमें कॉमन वैल्यू ढूंढ लो, जैसे 4 4 4 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ये हो गया। और भी कुछ मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 3 3 और 3 3 जा 9, यानी ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 2:5:3। कैपिटल इंटू टाइम कराया तो क्या मिलता है? कैपिटल इंटू टाइम कराने से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो 2:5:3 ये क्या आ गया? ईयर के एंड होने पर प्रॉफिट बना है। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि वर्ष के अंत में ए ने 16,800 रुपए की हिस्सेदारी प्राप्त की हुई है तो उनका लाभ क्या होगा? यानी कंप्लीट प्रॉफिट आपसे पूछा गया है। ए की हिस्सेदारी दी गई, कितनी दी गई है? 16,800 रुपए दी गई है, तो ये 2 की वैल्यू है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, यानी 5 3 कितना? 5 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू आपको निकालनी है। कितना हो जाएगा? 2 से 16 2 चौको 8, 84,000 रुपए हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना है? 84,000 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गई होगी ये बात? रफ कर दे रहे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 दो अंकों की संख्याओं का औसत 5 कम हो जाता है जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक का अंक परस्पर बदल जाता है, ठीक है। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर बताइए। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर बताना आपको। देखिए आपकी 8 संख्याएं थी, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये 1 2 3 ऐसे करते हुए आपकी टोटल 8 नंबर्स है, ठीक है ना। और ये जो टोटल 8 नंबर्स है ना आपके, ये 2 डिजिट के नंबर है, ठीक है। 2 अंकों की संख्याएं हैं। फिर इसने बोला है कि इनके एवरेज में 5 की कमी आती है अगर इनमें से कोई एक नंबर चेंज कर दिया जाता है, यानी रिवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कोई ये नंबर है XY था, ठीक है। ये नंबर आपका XY था, इसको रिवर्स कर दिया गया तो ये क्या बन गया? YX बन गया, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल जो एवरेज की कमी, सॉरी एवरेज की जो कमी आ जाती है वो कितनी आ जाती है? 5 की कमी आ जाती है, ठीक है ना। 1 तक के नंबर में एवरेज की कमी 5 आ जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें ओवरऑल कमी कितनी आएगी? ओवरऑल कमी कितनी आएगी इसमें? अगर हम ये देखें एवरेज में 5 की कमी आ रही है तो 5 5 5 इन सबसे घट गया ना, तो कितनी कमी आ गई ओवरऑल? तो ओवरऑल कमी आ गई 8 8 पे 40, कितनी आ गई? 40 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। क्यों? नो डाउट कि ये नंबर क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि तभी तो कमी आ रही है। बड़े नंबर जैसे मैंने बोला 21 है, 21 को अगर मैंने चेंज कर दिया तो ये नंबर रिवर्स होके क्या बन गया? 12। कितने की कमी आ गई? 9 की कमी आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही इस नंबर को जब चेंज किया गया तो इसमें 40 की कमी आ गई ओवरऑल, ठीक है। तो एवरेज 5 की कमी आई है। यहां तक की बात क्लियर बन गई, ठीक है। एक बार और समझा दें। जैसे ये आपके 1 से 8 तक की 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक नंबर जो है उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको पलट दिया गया, यानी XY था वो YX हो गया। तो एवरेज में 5 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? 5 की। अब 5 की अगर कमी आ रही है तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये नंबर बड़ा होगा, चेंज होकर के नंबर छोटा हो गया। जैसे 21 का 12 हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया। 54 का 45 हो गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इससे हुआ कि 5 की एवरेज में कमी आई, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम कमी देखेंगे तो 5 5 सबसे कम होगा, तो कितनी ओवरऑल कमी आ जाएगी? 40 की कमी आ जाएगी। अच्छा आप ये बताइए 2 डिजिट नंबर जो है वो कैसे बनता है? 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है? अगर ये 10s प्लेस है और ये 1s प्लेस है तो ये 10x प्लस y बनेगा, और ऐसे ही ये नंबर रिवर्स हो जाएगा तो जो 1s प्लेस होता है वो 10s के पास और ये वाला 1s प्लेस में आ जाता है। तब देखिए क्योंकि ये मुझे डिफरेंस पता है तो मैं क्या करूंगा? इन नंबर्स का डिफरेंस निकाल लूं, ठीक है। इसमें कोई नंबर चेंज नहीं हुआ है सिवाय इस नंबर के। ये जो एक नंबर है इसके अलावा कोई नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये दोनों नंबर बचेंगे। ये दोनों नंबर क्या है? ये, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? मैं करके बता रहा हूँ लेकिन अभी आपको पता होगा कि ये डिफरेंस कितना आता है? 9 का मल्टीपल होता है, ठीक है, x माइनस वाई। और ये जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो बस यही आपसे पूछा गया था। एक्स वाई तो डिजिट है
और डिजिट का ही तो डिफरेंस पूछा गया है, यानी कितना हो जाएगा 40/9 हो जाएगा। ठीक है, 40/9 पॉइंट में आंसर आ रहा है। yes. तो क्या हो जाएगा 9 चौको 36, 4 बचेगा, 9 चौको 36 हो जाएगा पॉइंट लगा करके, फिर 4.44 वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, हो सकता है कि आपको इसमें अभी एक तगड़ा डाउट उठे। क्यों? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर जो होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है। तो पता ही होगा 2 डिजिट नंबर जो होते हैं उनका डिफरेंस 9 का मल्टीपल होता है, और उनका सम जो होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 54 ले लिया मैंने, 54 ले लिया मैंने, इसका रिवर्स करो, रिवर्स करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 9, और अगर इनका सम करेंगे तो कितना आ रहा है 99। तो हुआ ना, सम 11 का मल्टीपल होता है और जो 9 होता है, जो डिफरेंस होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये तो 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये तो 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंडिविजुअल डिजिट का डिफरेंस नहीं पूछा जा रहा है, ये ओवरऑल डिफरेंस है। ये 40 जो है ये ओवरऑल डिफरेंस है। अगर ये इंडिविजुअल नंबर का अगर डिफरेंस होता तो ये जरूर से 9 का मल्टीपल बनता। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना इसमें। बाकी समझ आ गया होगा ये। देखिए अच्छा क्वेश्चन करेंगे वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही हैं। ट्रेन 1 ट्रेन 2 को 20 सेकेंड में और एक पोल को 24 सेकेंड में पार करती है। कौन? ट्रेन 1 जो है ट्रेन 2 को 20 सेकेंड में और एक पोल को 24 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन 2 की लंबाई क्या है? ठीक है, ट्रेन 1 की लंबाई 192 मीटर है, तो ट्रेन 2 की गति जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में दी गई आपको। देखो डेटा क्या दिया हुआ है, ट्रेन 1 की जो वैल्यू है और ट्रेन 2 है। ठीक है, किसकी लेंथ आपको दी गई है? ट्रेन 1 की लंबाई आपको दी गई है 192, ट्रेन 1 की लंबाई आपको 192 दी गई है, ट्रेन 2 की लंबाई आप L मान लीजिए। ठीक है, और यही आपको फाइंड भी करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें ट्रेन 2 की स्पीड दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि बाकी पूरा जो डेटा है वो मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, मीटर में सेकेंड में है, तो आप इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 36 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड किसकी है? ट्रेन 2 की स्पीड दी गई है, ट्रेन 1 की कोई स्पीड लापता है। ठीक है, देखिए हमें ये पता है कि जो ट्रेन 1 है ट्रेन 2 को 20 सेकेंड में पार करती है। जब ट्रेन किसी ब्रिज को या किसी दूसरी ट्रेन को या फिर प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस करती है तो उसकी भी जो डिस्टेंस होती है, उसकी भी जो लेंथ होती है वो भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में उनकी लेंथ भी कंसीडर की जाती है। जैसे ये ट्रेन 1 है, ट्रेन 2 को जब क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस आपकी देखी जाएगी। जैसे ये 192 है और ये L है, तो टोटल 192 प्लस L हो जाएगी। ठीक है, जब इसको क्रॉस करेगी। देखो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, शुरुआत में ही बोला गया है कि विपरीत दिशाओं में आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। S1 और S2 दोनों होंगी वो क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो आप देखिए क्या बनेगा यहाँ से 192 प्लस L, ये क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2। आपको किसी की स्पीड पता है, ट्रेन 2 की स्पीड पता है। ठीक है, ट्रेन 1 की स्पीड नहीं पता तो अभी आप S लिख लीजिए। टाइम कितना लगा है इनको ट्रेन को पार करने में? 20 सेकेंड का टाइम लगा हुआ है। ठीक है, ये अभी इस डेटा में अभी S नहीं पता मेरे को, या L तो पता ही करना है लास्ट में। इसके बाद इसने ये बोला हुआ है कि ट्रेन 1 जो है वो एक पोल को 24 सेकेंड में, कोई पोल हो, आदमी हो, या कोई सिंगल मतलब कि ऐसी चीज हो जिसकी लेंथ को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उन चीजों को, उसकी लेंथ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे पोल की लेंथ को भी इग्नोर कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहां से स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 192 है। कितने टाइम में वो उसको क्रॉस कर रही है? 24 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो यहां से स्पीड आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
क्योंकि वो अपने डिस्टेंस के बराबर में ही तो उसको क्रॉस कर पाएगी। तो 192/24 कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये आपको स्पीड पता चल गई, बस अब काम खत्म हो गया। स्पीड आपकी 8 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो आप यहाँ पे स्पीड लिख लीजिए 8। ठीक है, तो 10 और 8 18, 18 और 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, 192 एल निकालना है, तो ये इसके बराबर है, ये वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगी। 192 कितना आ जाएगा, ये आपका 10 में से 2 8 आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 में से 168 मीटर की इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, 168 पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, एक बार और समझा दे क्या, देखिए ट्रेन 1 की लेंथ आपको दी गई थी, ट्रेन 2 की लेंथ आपको निकालनी थी, बट ट्रेन 2 की स्पीड आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई थी। क्योंकि डेटा जो था वो मीटर और सेकंड में था, इसलिए आप इसको भी चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए उसने बोला था जो ट्रेन, एक ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को क्या करती है, पार कर लेती है 24 सेकंड में, सॉरी 20 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को, जिनकी लेंथ होती है, ठीक है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वो लेंथ भी कंसीडर करनी पड़ती है टोटल डिस्टेंस में। ठीक है, तो इन दोनों की डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें 192 और एल भी जुड़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, इसलिए स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 10 और ये 8 मैंने यहां से निकाला हुआ था, 20 टाइम हो जाएगा आपका। तो स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे आपका एस अभी नहीं आया था, तो यहां से मैंने एस निकालने के लिए उसने दूसरी इक्वेशन बनवाई थी, क्या कि ट्रेन जो है, पहली जो ट्रेन है, ट्रेन 1 जो है, वो किसी पोल को, ठीक है, 24 सेकेंड में क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है। तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी 8 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन 1 की स्पीड भी आ गई। तो दोनों ट्रेनों की स्पीड को जोड़ दिया और यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आसान था क्वेश्चन वैसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 21/29, 10b बराबर 20/21, then find the value of cosec a plus b। cosec a plus b ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखो cosec a plus b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a और b मिलकर के 90 हो जाएंगे, तो cosec 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, 1 आंसर आ जाएगा इसका, जो भी हो। देखिए अब इसमें क्या है, दिक्कत क्या है, आप तुरंत रेशियो बनाने लगते हैं, 20 21 29 बनना है, ठीक है ना, 20 21 29 बनना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एंगल ए है, ये एंगल बी बनेगा, एंगल ए बी, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे ये आ जाएगा 20। ठीक है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है और ये बेस बन रहा है, तो ये डाटा क्लियर है ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई एक दूसरे को कंबाइन कर रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री हो चुका है, तो बच्चे दोनों पार्ट भी तो क्या होंगे, इनका सम भी क्या होगा, 90 तो होगा ना, तो वही पूछ दिया गया डायरेक्ट। अब आप इसमें रेशियो लगा करके आप पीएच और ये सब पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगेंगे, तो आपका टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, देखो तो cosec a plus b की जो वैल्यू है वो 90 आ जाएगी, और cosec 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन मार्क लगाऊं, मैं x मान लेता हूं इसको, 24, 7 होल x by 24, 6 होल 1 by 6 प्लस 8 होल 3 by 8 माइनस 2 होल 1 by 4 इज इक्वल्स टू 20। देखिए कुछ नहीं करना है, जो होल में नंबर है ना 7 6 8 और -2, तो 7 6 13 13 8 21, 21 में से 2 जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा 19। ठीक है, प्लस ये सारी वैल्यू प्लस में आएंगी, तो क्या हो जाएंगी, x/24 प्लस 1/6 प्लस 3/8 माइनस 1/4। देखो ये माइनस का है ना, तो ये वाली वैल्यू भी किसकी हो जाएगी,
माइनस की हो जाएगी, और ये इक्वल में वैल्यू कितनी दी गई आपको 20। देखो इस वैल्यू का यहाँ कोई काम नहीं, इसको उधर शिफ्ट कर दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इस पूरे में एलसीएम ले लीजिए, 24,684 एलसीएम क्या आएगा, 24 ही आ जाएगा। ठीक है, 24 ही इसमें कॉमन नंबर है। देखिए ये तो एक्स ही रहेगा, 6 को 24 से करेंगे 6 4 8 के 24 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 24 6, और यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक है, 19 20 में से 19 जाएगा, 1 बचेगा, 4 9 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, और ये 24 को आप इधर भेज दीजिए, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, 3 4 घटेगा 4 घटेगा 3 17 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 17। एक्स की जो वैल्यू है वो 17 आ जाएगी। मेरा इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये है कि आप इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन मत बनाएं, ठीक है, सीधा सीधा आप होल को ही लेकर के करें। ठीक है ना, ये वैल्यू आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 7 6 8 और -2 को। ठीक है, और ये वैल्यू अलग से कर लें, क्योंकि आप वैसे करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या 5:7:8 के 5:7:8 के। यदि तीनों वर्गों में 20 25 और 40 अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, इधर 20 ज्यादा, इधर 25 ज्यादा कर दिए जाते हैं, और इधर 40 ज्यादा कर दिए जाते हैं, तो जो रेशियो है ना वो 9:12:16 में आ जाता है। ठीक है, 9:12:16 में आ जाता है। आपको बताना है कि नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, यानी नए प्रवेश के बाद छात्रों की जो कुल संख्या है वो बतानी है आपको। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। आपको अगर ये सिंगल डेटा में दे देता तो आप तुरंत इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते, इसमें भी वही कर सकते हैं। कोई भी आप 2 डेटा उठा लो, मैंने इसको ले लिया और इसको ले लिया, आप इसको ट्राई करके भी ले सकते, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इनको। ठीक है, या फिर आप इसको और इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी ले लो। मैंने जैसे ले रहा हूं 5:7, और फाइनल रेशियो क्या बना है 9:12। क्या ऐड हुआ है इसमें, इसमें पहले वाले में 20 और इसमें कितने ऐड हुए हैं 25। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बन गया ना। तो पहले आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, 12 दूनी 24 240 और 25 नवैया 225, कितना डिफरेंस आएगा 15 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया कितने का आया 15 यूनिट का। ठीक है, फिर आप इसका डिफरेंस निकालिए, 7 9 63 12 5 60, कितने का डिफरेंस आ जाएगा 3 का। ये जो 3 यूनिट है ये किसके बराबर होगी 15 के बराबर होगी, यानी यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 5 आ चुकी है तो यहाँ से कौन सा डेटा निकलेगा ये वाला, और ये डेटा की वैल्यू जो 1 की वैल्यू आ चुकी है तो आप पूरी डेटा क्यों ना एक साथ निकाल लें, क्योंकि हमसे टोटल नंबर पूछा गया है। तो 7 5 12 8 20। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 20 25 100 हो जाएगी। ठीक है, और उसने पूछा है कि उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है कि प्रवेश के बाद कितने लोग होंगे। तो प्रवेश के बाद देखिए अभी 20 लोगों ने लिया, इसमें 25 लोगों ने, इसमें 40 लोगों ने, टोटल कितना हो गया 20 45 45 40 85, टोटल 85 लोगों ने नए लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो गए 185, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रख देते हैं। कह रहा है कि एक संख्या के 1/6 और उसी संख्या के 1/4 का औसत जो है वो 20 है। ठीक है, यदि संख्या 8 की k गुनी है, चलो ये बात की बात है। पहले आप देखिए एक संख्या जो है ना, एक संख्या के छठे और उसी संख्या के चौथाई, संख्या वही है भाई, एक संख्या के कौन सा चौथाई की छठे, एक संख्या के छठे और उसी संख्या के चौथाई का जो एवरेज है वो 20 है, एवरेज 20 है। तो ये क्या सम है ना, तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 ही लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट सम आ जाएगा 40। बोलिए यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6 सॉल्व कर दो, 6 2 12 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 40।
अब आप देखेंगे 2x 3x कितना हो जाएगा 5x 40 इंटू 12 5 अट्ठे 40 12 अट्ठे 96 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। ये जो x की वैल्यू ये जो संख्या थी अब आगे उसने क्या बोला हुआ है, ये संख्या 8 की k गुनी है। यही जो संख्या है ना ये 8 की k गुनी है, तो यहाँ से k की वैल्यू नहीं आ जाएगी 12 अट्ठे 96, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, यदि k को पूर्व में घटाया जाता है और बाद में जोड़ा जाता है तो 39 और 18 का अनुपात बताना है। आप तो कुछ सवाल में है ही नहीं, आपको एक नंबर दिए गए 39 और 18, आपसे बोला गया कि पहले इसमें घटाया जाता है, अब घटा दीजिए, इसमें जोड़ा जाता है जोड़ दीजिए, 12 18 कितना हो जाएगा 30, 27 हो जाएगा। ये रेशियो बताना है, बोलिए 3 9 27 3 9 30, 9:10 का रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, दूसरा वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। बात समझ आ गई ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन है कि एक नाव बिंदु P से बिंदु Q तक धारा के अनुकूल यात्रा करने और बिंदु R जो P और Q के बीच में है, ठीक है, पर वापस आने में 20 घंटे समय लेती है, यानी जो टोटल टाइम वो कितना ले रही है 20 घंटे का। देखिए एक P पॉइंट है, तो P से Q ये आपकी डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, P से Q कोई अगर जा रहा है तो ये धारा के अनुकूल है। ठीक है, और इसके बाद वापस लौट रहा है R बिंदु तक, और वो जो R पॉइंट है ना वो बीचों बीच है। ठीक है ना, वो मिड पॉइंट है आपका एक तरीके से, के बीच में वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो P से Q के बीच की दूरी आपको बतानी है। देखिए कितनी थी 18 और 6। ठीक है, जब ये धारा के अनुकूल चलेगा यानी डाउन स्ट्रीम चलेगा, तो P से Q जब चलेगा तो कितनी हो जाएगी 18 और 6 24, जुड़ जाती है ना। जब हम बहाव के साथ चलेंगे तो नाव की चाल भी तो जुड़ जाएगी, तो धारा और नाव की चाल जुड़ जाएगी, तो ये 18 से 24 हो जाएगा। जब हम वापस आएंगे तो ये हमारे लिए विपरीत डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिकूल डायरेक्शन हो गई, यानी कि अप स्ट्रीम हो गई। अप स्ट्रीम हो गई तो यहाँ पे धारा नाव की चाल से धारा की चाल को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 6 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये बात आपको समझ आती है। यहाँ से क्या समझ आएगा, यहाँ से हमको रेशियो समझ आ गया, क्या स्पीड का रेशियो समझ आ गया। कितना 24 और 12 है, तो 12 दूना 24 यानी 2:1 का रेशियो जो है ये किसका रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो आ जाएगा तो टाइम का रेशियो तो निकाल लोगे, उल्टा कर दोगे। नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है भाई। देखो उल्टा तब करना होता है जब डिस्टेंस आपकी सर्टेन होती है, डिस्टेंस तो सर्टेन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो P से Q तक चला है, लेकिन ये जो उल्टा आया है ना ये R तक ही रह गया है, इसको भी वहां तक जाना चाहिए था, तब हम इसको रेशियो को उल्टा कर सकते थे, बट अभी नहीं करेंगे। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो समस्या हो गई भाई। देखिए टाइम का रेशियो आ जाएगा कैसे, स्पीड कितनी दी गई है 2:1, ठीक है ना। तो देखिए ये चला हुआ है। अच्छा ये बताइए R जो है ये मिड पॉइंट है, मैं इसको ये मान सकता हूँ कि ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। ठीक है, एक और एक मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक और एक टोटल डिस्टेंस कितनी यूनिट आ गई 2 यूनिट आ गई। स्पीड भी आपकी कितनी दी गई है 2 यूनिट की दी गई है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, यानी डिस्टेंस 2 यूनिट है स्पीड 2 यूनिट है, इनको डिवाइड करेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए जब ये चला है तो ये भी तो देखो कितना एक ही दूरी तो चला हुआ है, 1 यूनिट की दूरी चला हुआ है, स्पीड भी इसकी 1 यूनिट है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/1 कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, कुछ है नहीं अब इसके आगे, क्योंकि टोटल टाइम आपको दिया गया 20 घंटे का। ठीक है, और 1 टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका 2 यूनिट, और दिया किसके बराबर गया है 20 घंटे के बराबर दिया हुआ है। 1 घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 घंटे आ जाएगी। ठीक है, तो आप बताएंगे, आपसे P से Q तक की डिस्टेंस पूछी गई है, तो आप P से Q तक चला कौन है 24 किलोमीटर प्रति घंटे वाला चला है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम यानी 240 किलोमीटर। आप इससे भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बट ये आधी दूरी है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 120, ये 120 ये 240 हो जाएगी। ठीक है, यही थे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गए होंगे आपको, जो ना समझ आया तो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है, उसको दोबारा से मैं करवा दूंगा। ठीक है, ओके।